नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज की इस लोक प्रशासन की क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्मिक प्रशासन यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। संगठन चाहे कैसा भी हो, अगर संगठन है तो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे ही होंगे और उनको किस तरीके से भर्ती किया जाता है, कैसे उनको सैलरी दी जाती है, कैसे उनको प्रमोशन मिलती है, कैसे उनको रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के साथ कौन कौन से बेनिफिट उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ये सारी चीजें हम कार्मिक प्रशासन के तहत पढ़ते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस हिंदी भाषा में मिल जाएंगे लोक प्रशासन से संबंधित। एक बार चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, साथ ही साथ एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए समझते हैं कार्मिक प्रशासन होता क्या है। कार्मिक प्रशासन मतलब एक ऐसा प्रशासन जो कर्मचारी को भर्ती करने से लेकर के जब तक वो सेवा में रहता है उसका प्रशासन करता है, उससे संबंधित सारी समस्याओं का निवारण करता है। तो कार्मिक प्रशासन का अर्थ क्या हुआ? आवश्यक संख्या में कार्मिकों की भर्ती की व्यवस्था, उनका प्रशिक्षण, उनको कार्यभार सौंपना और उनसे संबंधित सभी गतिविधियों का नियोजन, नियंत्रण और संगठन करना। मतलब हमें एक संगठन के अंदर कुछ कर्मचारियों की जरूरत है, तो उनकी भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना, फिर उनको काम देना, उसके अलावा उनसे संबंधित सारी गतिविधियों को प्लान करना, कंट्रोल करना, संगठित करना, साथ ही साथ कार्मिकों की शिकायतों का निवारण भी कार्मिक प्रशासन का एक उद्देश्य होता है। ये भी संगठन का एक अति आवश्यक तत्व है। और एक जो प्रबंधक होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है या एक प्रशासक होता है, उसके लिए कार्मिक नीति पहली आवश्यकता होती है। फेलिक्स से निग्रो कहते हैं कि प्रशासन की परिभाषा अगर हम संक्षेप में पढ़ें तो अभिव्यक्त कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य दिए गए हैं। इनके अनुसार सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करने, उन्हें विकसित करने तथा उन्हें काम पर रखने की प्रक्रिया है ताकि वे अपना प्रयास आगे जाकर के प्रकट कर सकें। मतलब हम अच्छे कर्मचारियों को, अच्छे लोगों को हम कर्मचारी के तौर पे रखते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनको नया काम सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ उनकी, जैसे हम अगर किसी संगठन से जुड़ रहे हैं तो हमारे अपने भी उद्देश्य उस संगठन से जुड़ने के, हम अपने उद्देश्यों की भी पूर्ति कर सकें, ये भी कार्मिक प्रशासन का एक उद्देश्य होता है। चलिए, इसकी परिभाषा तो समझ में आ गई, अब थोड़ा सा काम देख लेते हैं कि कार्मिक प्रशासन के काम क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कि कार्मिक प्रशासन का महत्व क्या है। पहला, संगठनात्मक संयोजन तथा विकास। देखिए, एक चीज और, यहाँ पर कई बार क्या होता है, टाइपिंग के अंदर आपको कई शब्दों में ना एरर मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी वो आपको बताती हुई चलूं। ठीक है। प्रभावकारी कार्य निष्पादन विश्वस्त करने के उद्देश्य से एक समुचित संगठनात्मक ढांचा विकसित करना। मतलब जैसे हम कहते हैं संगठन बनाना है, तो संगठन के अंदर हमें कर्मचारियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कर्मचारी ही संसाधनों का प्रयोग करेंगे। एक संसाधन तभी तक पड़ा हुआ, जैसे एक आयरन है, लोहा है, लोहे की कोई खदान हमें मिली, लेकिन जब तक उस खदान में से लोहा निकालने वाले कर्मचारी नहीं होंगे या फिर वो जो लोहा निकाला है उसको प्रयोग में लाने वाले कर्मचारी नहीं होंगे, तो फिर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। यानी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें सही कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और यही लोग जो हैं वो संगठन को एक रूप देते हैं। आपने बहुत अच्छा संगठन बना दिया, बढ़िया सा ऑफिस खोल दिया, ऑफिस चेयर वगैरह सब कुछ बढ़िया से इस्टेब्लिश कर दिया, तरीके बता दिए काम करने के, लेकिन किसको, अगर कर्मचारी ही नहीं है तो। यानी संगठन का जो ढांचा हम तैयार करते हैं उसमें कर्मचारी की भूमिका जो है वो अहम होती है। फिर होता है कार्मिकों का चयन और भर्ती। जब जैसे आप लोग भी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस संगठन से जुड़ने के लिए गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर हमें कर्मचारी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो उनका चयन भी करना होगा, भर्ती प्रक्रिया भी होगी। यह भी कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन के विभिन्न पदों के लिए योग्य तथा सक्षम व्यक्ति प्राप्त करना। और ये हम अपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 2 महीने के लिए चाहिए या 4 महीने के लिए चाहिए, नहीं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो चयन प्रक्रिया है इसका निर्धारण किया जाता है। फिर जिन लोगों को हमने नौकरी पे रखा है उनका प्रशिक्षण और उनका विकास, प्रबंधन विकास। जैसे अब जैसे जाते हो, जॉब करते हो गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए कहाँ ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। उद्देश्य क्या होता है ट्रेनिंग का? कि आप जो नया तरीका है काम करने का वो तरीका सीख सको। ठीक है, आपको ज्ञान था, आपको नॉलेज थी, इसलिए आपने एग्जाम क्लियर किया और आप यहाँ पे आके
आपका चयन हुआ, लेकिन उसके बाद में जिस संगठन में आपको भेजा जाना है उस संगठन के द्वारा जिस तरीके से काम होता है, तौर तरीकों में भी आपको कुशल व्यक्ति बनाना है, इसलिए आपको प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। और ये प्रशासनिक जो अधिकारी है या फिर कह सकते हैं कार्मिक प्रशासन है, उसकी एक अहम जिम्मेदारी बनती है। बात आती है वेतन प्रशासन की। नौकरी अगर कोई इंसान कर रहा है तो वेतन के लिए ही कर रहा है, हम कह सकते हैं ये वेतन एक बहुत अहम पार्ट है उसका। तो कोई भी संगठन अच्छे से काम नहीं कर सकता लंबे समय तक अगर उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसके कर्मचारी वहां पर नहीं है। और कर्मचारी भी तभी होंगे जब उनको उस काम के लिए पर्याप्त समान और न्याय युक्त वेतन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कर्मचारी जो है संगठन से नहीं जुड़ना पसंद करेंगे। वेतन प्रशासन कार्मिक प्रशासन का ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा पुरस्कार, वेतन, वित्तीय प्रेरक, लाभांश ये सारे वेतन प्रशासन के ही कार्य में शामिल किए जाते हैं। प्रेरणा तथा साहस, हम जब हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में, प्रशासनिक व्यवहार के बारे में, तब मैंने आपको बताया था अभिप्रेरणा क्या होती है, मनोबल क्या होता है। तो उसमें आपको आइडिया आया कि एक प्रबंधक एक कर्मचारी के लिए अपने प्रबंधक के द्वारा, अपने मैनेजर के द्वारा उसको मोटिवेट किया जाना, अगर वो कुछ गलती करता है तो पनिश किया जाना। इससे क्या होता है, वो काम को कुशलता पूर्वक करने की हिम्मत बनाए रखता है। कार्मिक प्रशासन पर उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने कार्मिकों में उच्च साहस या मनोबल बनाए रखने तथा इसे सुधारने के लिए साधनों को विकसित करने और कार्मिकों को कार्य करने के लिए संगठन के हित में प्रेरित करे। और कई बार उसके लिए उसे अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड संबंधी सर्वेक्षण कराने और नीतियां और कार्यक्रम चलाने चाहिए। ये तरीका होता है। जैसे भारतीय सरकार ने कुछ समय पहले स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। उसके लिए ठीक था कि स्वच्छता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे फिर वो डस्टबिन हो, चाहे फिर वो कचरा उठाने वाली गाड़ी हो, चाहे फिर वो जो कचरा है जो का सही तरीके से प्रबंध करना हो, ये सारा सरकार ने कर लिया। लेकिन लोगों के बिहेवियर में भी तो चेंज लाना जरूरी था ना। लोगों का जो एटीट्यूड था, जिस तरीके से वो कचरा सड़क पे डाल देते थे, उनको भी समझाना जरूरी था। तो फिर क्या किया गया, अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए ताकि लोगों को भी प्रेरित किया जा सके। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चलाई गई, सरकार सामने आ करके बार बार लोगों को कह रही थी कि कचरा जो है वो सही अलग अलग उसमें डस्टबिन में डालो, है ना। अभी भी होता है कि ये हरा वाला डस्टबिन इसका है, नीला वाला इसका है। क्या एक कचरे को आगे जाकर के प्रबंध करने में हमें समस्या नहीं आती, लेकिन लोगों को वो समझाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़े। ठीक वैसे ही एक कर्मचारी को हमें समय समय पर मनोबल देना पड़ता है। और वो मनोबल जो हमने दिया वो लंबे समय तक उसके व्यक्तित्व में बना रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है, उसके जो मनोविज्ञान है, जो मनोबल है, उसको समझना हमें पड़ता है। साथ ही साथ जो कार्मिक प्रशासन है उसमें सदा हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रबंधक और इसके जो कर्मचारी हैं उनके बीच में स्वस्थ संबंध रहे। मेन मुद्दा यही होता है कि अगर मालिक और कर्मचारियों के बीच में प्रॉब्लम आई, उनके संबंधों के बीच में प्रॉब्लम आई, तो ये संगठन के लिए अच्छा नहीं है। और मालिक नहीं है तो प्रबंधक है वहां पे। प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में किसी प्रकार की कोई जो है समस्या मेन नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ संबंध वहां पर है। इसके अलावा कार्मिकों का कल्याण तथा सेवा कीर्तिमान, देखिए हम जब भी कहीं काम करते हैं तो हमारे अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। कार्मिक प्रशासन जब भी अपने कार्मिकों को कोई काम देता है, साथ ही साथ रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। मतलब उसने जैसे कई बार आपने शब्द सुना होगा सर्विस रिकॉर्ड, कि तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही खराब रहा है या तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो वो क्या होता है कि एक कर्मचारी क्या काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके साथ साथ उसकी योग्यता, कैसे काम करता है, इसकी विशेष रुचि किस चीज में है, उन सब चीजों का हमें पता चल जाता है। तो मैंने आपको कहा था ना कि जिस उद्देश्य के लिए हम अपने संगठन से जुड़ते हैं, तो वही उद्देश्य प्राप्त करने में भी हमारी मदद होती है अगर हमारा सही रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन ये सारे काम जो अभी हमने बताए हैं 6-7 काम, ये सारे संगठन में नहीं होते हैं। अधिकतर संगठन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आकार, उद्देश्य, भौगोलिक स्थिति और कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। पहला, जैसे हम कह सकते हैं कि राज्य जो है यानी राज्य हम कह सकते हैं कि उसका जो काम है, का जो दायरा है वो बड़ा है। वेलफेयर स्टेट का मान लो आप, चाहे रेगुलेटरी स्टेट का मान लो, लेकिन दायरा बड़ा है, बदलाव भी आया और बढ़ा भी है। के लिए अच्छे कर्मचारियों की जरूरत है। और कर्मचारी अगर अच्छे होंगे, योग्य होंगे, कार्यकुशल होंगे, उसी से सरकार सफल हो पाएगी अपने कार्यों को पूरा करने में। इसीलिए सभी सरकारें अपनी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देती हैं। और इसी संबंध में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों में ही कार्मिक प्रशासन विभाग स्थापित करने की अनुशंसा की थी। वहां पर अलग से
पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया और इसके बारे में जो है फर्स्ट ARC प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके बारे में आयोग सरकार को जो है अनुशंसा की, मतलब एक प्रकार से रिकमेंड किया, उनको एडवाइस दी, सलाह दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि कर्मचारी को किस तरीके से हमें भर्ती करना है या कैसे उनको रखना है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासन की क्या भूमिका है, हमने कार्मिक प्रशासन के महत्व को समझा। तो लेक्चर तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है 9896859767, साथ ही साथ सेम नंबर पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो वहां पर हमारा ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और ईमेल आईडी है contactfreeupsc@gmail.com। अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हैं हिंदी के, या फिर आप इंग्लिश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो आप जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा कोर्स देख रहे हैं लोक प्रशासन का यूपीएससी पीसीएस और नेट के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज सिर्फ आप अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। और अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है और उसका जवाब आप तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार आप जो है हमें कांटेक्ट करके अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा एप्रिशिएशन अगर आप करेंगे कि हाँ ठीक है, तो फिर हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने का। कल मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।